हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे आईसीएसई क्लास 10 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 18C क्वेश्चन नंबर 38 ऑनवर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। In two concentric circles, prove that all the chords of outer circle which touch the inner circle are equal lengths। चलिए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स को। कंसेंट्रिक सर्कल्स मींस हुज सेंटर इज सेम। सपोज दीज आर द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विच सेंटर O, इनर वाले सर्कल का सेंटर भी O है और आउटर वाले सर्कल का सेंटर भी O है। नाउ वी आर ड्रॉइंग द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल। हमें आउटर सर्कल की कॉर्ड ड्रॉ करनी है सच दैट इट टच द इनर सर्कल, वो इनर सर्कल को टच करे। सपोज दिस इज द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल विच टचेस द इनर सर्कल, दैट इज ए बी। देन वी हैव टू प्रूव, अगर हम इस टाइप की कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल इन लेंथ होंगी। मैं अगर किसी और पॉइंट पर भी हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, आउटर सर्कल की कॉर्ड जो इनर सर्कल को टच करे, तो ये सारी कॉर्ड्स जो हैं वो लेंथ्स में इक्वल होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो इन जनरल हम कॉर्ड ए बी कंसीडर कर रहे हैं एंड हम सेंटर को मीट करवा रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और कॉर्ड के एक एंड से, सपोज बी से। अब देखिए, अगर हम लेट कर ले रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज कैपिटल R, देन डिस्टेंस OP विल बी इक्वल टू स्मॉल r, दिस इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, एंड OB विल बी इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। नाउ अगर हम इनर सर्कल को कंसीडर करें तो फॉर इनर सर्कल AB इज अ टेंजेंट। इनर सर्कल के लिए AB एक टेंजेंट है, और अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रॉ करें तो हमने स्टडी किया है कि टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस दिस एंगल विल बी 90 डिग्री बिकॉज AB इज टेंजेंट एंड OP इज द रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर इनर सर्कल। नाउ कंसीडर आउटर सर्कल। फॉर आउटर सर्कल O इज द सेंटर एंड AB इज द कॉर्ड। आउटर सर्कल के लिए AB एक कॉर्ड है, और हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये परपेंडिकुलर उस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जाकर के मीट करता है। इफ AB इज द कॉर्ड, O इज द सेंटर एंड P पर इसने कट किया है, इट मींस AP विल बी इक्वल टू BP। By this property, this AP length will be equal to BP. Now consider the triangle OPB. It is a right angle triangle, right angled at P. Then by Pythagoras theorem, hypotenuse square will be equal to sum of perpendicular square plus base square. By applying this theorem, we can find the value of BP. That will be equal to R square minus R square whole under root. This is the value of BP, means the value of AB will be double of this because AP is equal to BP. और ये देखिए, AB कॉर्ड हमने एक जनरल कॉर्ड कंसीडर की थी, तो आप कोई और भी कॉर्ड कंसीडर करेंगे, सपोज सेकंड कॉर्ड CD कंसीडर करेंगे तो सेम वैल्यू आपको CD की मिलेगी, because this length will be R, this will be capital R, then this will be under root R square minus R square, then CD will be double of this. Means in general way we can say length of every chord which touches the inner circle will be equal to double of R square minus R square, means equal in lengths. तो चलिए जो भी हमने डिस्कस किया है अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप शो करते हैं। Let the radius of inner circle is small r and the radius of outer circle is capital R. Angle OPB is equal to 90 degree because for inner circle
AB is tangent and OP is the radius passing through the point of contact, and AP will be equal to PB since for outer circle AB is the chord and OP is perpendicular to that chord. Then in triangle OPB, angle OPB is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is OB, perpendicular is OP and base is BP. OB is capital R, OP is small r, then BP will be equal to under root r square minus small r square. Then AB will be double of BP since AP is equal to BP. Means AB is equal to double of r square minus small r square, and in general length of every such chord will be equal to double of r square minus r square. Clearly every such chord is equal in length. Proved. Question number 39, figure हमें given है. In the figure given below, AC is transverse common tangent. AC is common tangent for both the circles with center P and Q. Center of first circle is P and center of second circle is Q. And the radii are 6 cm and 3 cm respectively. Radius of first circle is 6 cm and radius of second circle is 3 cm. Given that AB is equal to 8, AB हमें given है 8 cm. Calculate PQ. PQ हमें calculate करनी है. अब इसमें देखिए, अगर हम QC एंड AP को मीट करवाएं, देन फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है. इट मींस दिस AP इज 6 और सेकेंड सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है. मींस दिस लेंथ CQ इज 3 सेंटीमीटर. अब फिगर में हमें देखिए 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंड इन दीज 2 ट्राइंगल्स this angle is 90 degree because AB is tangent and AP is the radius of passing through the point of contact, and in the similar way this angle is also 90 degree. Tangent and radius will be perpendicular, and this angle ABP will be equal to QBC, vertically opposite angles. And if 2 angles are equal, then third angle will be also equal. Means 2 triangles are similar triangles. और अगर ये दोनों similar triangles हैं, it means इनकी corresponding sides proportional होंगी. वो proportionality apply करके हम length PB और BQ find out करेंगे. And then by adding BP and BQ, we will find PQ. BP की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल APB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके. इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड BP इज हाइपोटेनियस. दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो चलिए पहले लेंथ ऑफ BP फाइंड आउट करते हैं. Angle PAB and angle QCB are 90 degree because tangent and radius passing through the point of contact are perpendicular. Then we are considering the triangle APB. It is a right angled triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. BP is hypotenuse, AP perpendicular and AB is base. AP की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल. AB हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर.
then BP will be equal to 10 centimeter. Now consider the both triangles. Angle PAB is equal to angle QCB, both are 90 degree, and angle ABP will be equal to angle QBC, vertically opposite angles. Therefore, both the triangles are similar triangle and their corresponding sides will be proportional. Means AP upon CQ will be equal to BP upon BQ. AP 6, CQ 3, BP हमने find out की है, that is 10. It means BQ will be equal to 5 centimeter. Then PQ will be equal to BP plus BQ. BP is 10 centimeter and BQ is 5 centimeter, means PQ is equal to 15 centimeter. Question number 40, figure हमें given है. In the given figure, O is the center of the circle of triangle XYZ. This is the center. Tangent at X and Y intersect at point T. X पर tangent ड्रॉ की गई है, Y पर tangent ड्रॉ की गई है, दोनों tangents ने point T पर कट किया है. Angle XTY 80 degree. XTY this is 80 degree. XOZ 140, this is 140. Find the value of angle ZXY. ZXY इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए क्लियरली हमें ये टू टेंजेंट्स गिवन है, XT एंड YT एट द पॉइंट X एंड Y. तो अगर हम O और Y को मैच करवा दें, देन दिस एंगल YOX and angle XTY will be supplementary. और अगर ये दोनों supplementary हैं और ये 80 डिग्री का है, it means this will be 100 डिग्री. अब देखिए ये एंगल हमें 140 डिग्री गिवन था ZOX, और ये एंगल कैसे सबटेंड हुआ है, जब ZX कॉर्ड को या फिर कह दीजिए आर्क ZX को एट द सेंटर मीट करवाया गया है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है एट Y. मींस एंगल ZYX will be half of 140. Angle at the center is twice angle at subtended at circumference. This will be 70 degree. And the same theorem is applicable for this angle. This is angle subtended by chord XY. या फिर आप कह सकते हैं बाय द आर्क XY को जब सेंटर पे मीट करवाया गया है तो ये एंगल 100 डिग्री का सबटेंड हुआ है, और जब इन दोनों पॉइंट्स को, इस कॉर्ड को X और Y पॉइंट को सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो इन्होंने Z पर एंगल सबटेंड किया है. तो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ एंगल XOY, मींस दिस विल बी 50 डिग्री. Now, if we consider the triangle XYZ, then sum of all the angles are 180 degree. One angle is 70, second is 50, third we can find 180 minus sum of these two 120, means this angle is 60 degree. तो चलिए इसको शो कर देते हैं. Angle XOY and angle XTY will be 180 degree. These are supplementary angles. Then angle XOY 100 degree. Now angle ZYX will be half of angle ZOX. Angle at the center is twice the angle at circumference. Means angle ZYX will be 70 degree. In the similar way, angle YZX will be 50 degree. Now consider the triangle XYZ.
Sum of all the angles are 180 degree, angle Y is 70 degree, angle Z is 50 degree, then angle X will be 60 degree. Question number 41 में भी हमें figure given है. In the given figure, AE and BC intersect each other at point D. AE, one chord of the circle, and second chord BC intersect at point D. Angle CDE is 90. This angle is 90 degree. AB 5 सेंटीमीटर. चलिए मीट करवाते हैं AB को. This is 5 सेंटीमीटर. BD 4 सेंटीमीटर. And CD 9 सेंटीमीटर. फाइंड AE. AE की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए AE की लेंथ फाइंड आउट होगी अगर हमें AD और DE नोन होगा. AE विल बी सम ऑफ AD प्लस DE. AD हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होगा. देन ट्राइंगल ABD इज अ right angle triangle. By Pythagoras theorem we can find the length AD. और AD find out होने के बाद हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि if two chords of a circle intersect internally, suppose this is the first chord AB and this is CD, these intersect at P, then PA into PB will be equal to PC into PD. ये थ्योरम अप्लाई करके हम DE की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन बाय एडिंग AD एंड DE वी विल गेट AE. तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लेंथ AD. This angle is 90 degree, then angle ADB is 90 degree. Then in triangle ADB, by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base. AB is the hypotenuse, AD is perpendicular and BD is base. AB हमें given है 5 सेंटीमीटर, BD हमें given है 4 सेंटीमीटर, then AD will be 3 सेंटीमीटर. Now since chord BC and AE intersect internally each other at point D, then DC, first segment of first chord, multiply by second segment of first chord DB is equal to DA into DE. हम हमेशा segments measure करते हैं point of intersection से. Length DC हमें given है 9, DB हमें given है 4, DA हमने अभी find out की है, this is 3. means DE is equal to 12 centimeter. Now AE will be equal to AD plus DE. AD is 3 centimeter and DE is 12 centimeter, means AE is 15 centimeter. Question number 42, figure हमें given है. In the given circle with center O is the center, angle ABC 100 degree, this is 100 degree, and angle ACD this 40 degree. CT is the tangent to the circle at C. Find angle ADC. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. Clearly ABCD is a cyclic quadrilateral, then opposite angles are supplementary. Angle B plus angle D is 180 degree. This is 100 means this is 80 degree. And angle DCT, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. CT is tangent and CD is a chord, then angle between chord and tangent will be equal to angle made by this chord in alternate segment. तो अल्टरनेट सेगमेंट में देखिए इस कॉर्ड को कहीं मीट करवाया गया है. तो देखिए ये फर्स्ट आर्म ये है और सेकंड आर्म ये है.
इनको मीट करवाया गया है एट पॉइंट ए, मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। और इस एंगल के वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी कंसीडर द ट्राइंगल CDA, then sum of all the angles will be 180 degree. First angle is 40 degree, second is 80, then we can find third, it will be equal to 180 minus 120 means 60 degree, then angle DCT will be 60 degree. चलिए शो कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ABCD is a cyclic quadrilateral. Opposite angles are supplementary. Angle ADC is equal to 180 minus angle ABC. Angle ABC हमें given है 100 degree. Then angle ADC is 80 degree. Now in triangle ADC, sum of all the angles are 180. Angle ACD हमें given है 40 degree. Angle ADC हमने अभी find out किया है, that is 80 degree. Means angle CAD is equal to 60 degree. Now angle DCT will be equal to angle CAD, means 60 degree, because CT is tangent and CD is a chord. Then angle DCT जो हमें फाइंड आउट करना था, that is 60 degree. Question number 43, last question of this exercise, this chapter. Figure हमें given है. In the figure given below, O is the center. This is the center of the circle and SP is tangent. SP, this is tangent. Angle SRT 65. This is 65 degree. Find the values of X, Y and Z. SP is the tangent and OS is the radius passing through point of contact, means this angle will be 90 degree. Radius passing through the point of contact and tangent are perpendicular. Then if we consider the triangle SRT, sum of all the angles will be 180, means X plus 90 plus 65 is equal to 180. With the help of this we can find the value of X. चलिए पहले X की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Angle TSR will be 90 degrees since SP is tangent and OS is radius passing through point of contact. Angle TSR 90, angle between tangent and radius passing through contact. In triangle STR, sum of all the angles will be 180 degree. Angle S is 90, angle T is X and angle R is 65. Then X is 25 degree. तो first value हमने find out कर ली है. Now consider the arc SQ. इस आर्क SQ ने सरकमफेरेंस पर एंगल सबटेंड किया है X और इसी आर्क ने सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है Y. Means Y will be double of X. Angle at the center is twice the angle at circumference. If X is 25 degree, then Y will be 50 degree. Now if we consider the triangle OSP, sum of all the angles is 180, means 50 plus 90 plus Z is equal to 180 degree. With the help of this we can find the value of Z. Angle SOQ 2X and X is 25 degree. Angle SOQ is Y. It means the value of Y is 50 degree. Now in triangle OSP, sum of all the angles are 180 degree. Angle
is y, angle S is 90 degree and angle P is Z, and the value of y is 50, means angle Z is 40 degree. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.